बच्चों, आज हम साइंस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। ठीक है, तो जो फाइबर्स हमें मिलते हैं शीप के जो हेयर्स होते हैं उससे हम वूल कैसे बना सकते हैं, ऊन कैसे बनता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। ठीक है, तो जो ऊन होता है जो बाद में जो है स्वेटर बन के या शॉल बनाने में यूज़ होता है, वो ऊन जो है ऐसे ही नहीं बन जाता है। उसको बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जो है फॉलोइंग स्टेप्स, अब हम उन स्टेप्स की बात करेंगे जो जो ऊन बनाने में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विथ द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ओके, तो सबसे पहले हमें अगर ऊन बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, हमें हेयर चाहिए, है ना, फ्लीस चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो हमारा एनिमल है जिसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, उस हेयर को जो है उसको रिमूव करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर शीप की स्किन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो हेयर्स को, ठीक है, एक हेयर्स के साथ साथ एक स्किन की थिन लेयर रिमूव होती है ना बॉडी से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग मतलब जो भी हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे वो शीप हो चाहे वो गोट हो, जिनसे हमें हेयर चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है रिमूव करने की जो प्रोसेस है बॉडी से, उसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। ठीक है, तो उनके पूरे बाल को शेव करने के लिए जो है मशीन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे बार्बर्स के पास होती हैं। ठीक है, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ठीक है, तो जो ये बाल रिमूव करते हैं हम एनिमल्स की बॉडी से, वो जनरली हम गर्म मौसम में करते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में तो यही हेयर्स इन एनिमल्स को गर्म रखने में हेल्प करते हैं, एयर को ट्रैप करके। तो अगर हम ठंड के मौसम में ही इनके बाल हटा देंगे तो फिर तो ठंडी से बेचारे मर जाएंगे। तो इसलिए जो हेयर रिमूव करने का जो काम है वो अक्सर या हमेशा हॉट वेदर में ही, गर्म मौसम में ही करते हैं। ठीक है, दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair। ठीक है, इस वजह से जब गर्मी के मौसम में अगर मान लीजिए उनके ऊपर बाल नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती और वो आराम से सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। अब ये जो बाल निकाले गए हैं उनसे हमें क्या मिलता है, वुलन फाइबर। ठीक है, वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। अब इन्हीं वुलन फाइबर्स को फिर से बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है और हमें मिलता है वुलन यार्न। यार्न मतलब धागा। ठीक है, shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये जानवरों के बाल निकालते हैं, पतली सी स्किन की लेयर निकलती है, तो कितना दर्द होता होगा। तो शेयरिंग से कोई भी पेन शीप या किसी भी एनिमल को नहीं होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जाते हैं ना शॉप पे अपने बाल कटाने के लिए, आपके पापा दाढ़ी शेव करते हैं तो जैसे बिल्कुल दर्द नहीं होता है, सेम वैसे इन एनिमल्स को भी कोई दर्द नहीं होता जब इनके हेयर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों क्यों नहीं उनको दर्द होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जब वो रिमूव होती है तो हमें कोई दर्द नहीं होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और जैसे आप अपने बाल कटा के आए हैं ना, और फिर आपके बाल कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद वापस से बढ़ने लगते हैं, सेम टू सेम जो भी एनिमल्स हैं, शीप है, गोट है, जब उनके हेयर को रिमूव करते हैं तो आफ्टर सम टाइम उनके हेयर्स फिर से ग्रो बैक हो जाते हैं, वापस से ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, शेयरिंग, स्किन को और इसके पतली से स्किन के साथ में हेयर को रिमूव करना। सेकेंड स्टेप हमारा है स्कोरिंग। ठीक है, अब ये स्कोरिंग क्या होता है,
द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. ठीक है, तो अब जो हमने पूरे स्किन को शेयर करके निकाला है ना बालों सहित, अब वो तो बहुत गंदी रहती है, तो फिर उसकी सफाई का काम, ठीक है, तो जो सफाई का काम होता है ना उसे स्कोरिंग कहते हैं। तो वो सारे बाल जो हमने अभी निकाले हैं उन सभी को जो है बालों की सफाई करना, ताकि उसमें से धूल, मिट्टी और जो भी ग्रीस गंदगी है सब हट जाए, वो बाल साफ सुथरे हो जाए, उसे हम स्कोरिंग कहते हैं। स्कोरिंग जो है पहले ज़माने में, ये आप यहाँ फिगर देख रहे हैं अपनी बुक में, आदमियों के थ्रू होती थी कि एक टैंक में पानी भर दिया, उसमें सारे बाल डाल दिए, फिर उसको खूब अच्छे से 2-3 आदमी मिलकर धुल रहे हैं, बालों को साफ करके फिर छान मान के सब सुखा रहे हैं। लेकिन आज नाउ अ डेज स्कोरिंग जो है वो मशीन्स करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके बुक में एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर कैसे इस मशीन के द्वारा जो है हेयर्स की धुलाई हो रही है और सफाई हो रही है, ठीक है। देखिए ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? शेयरिंग। सेकंड स्टेप है स्कोरिंग, मतलब सफाई करना। नाम से लग रहा क्या क्या होगा, लेकिन स्कोरिंग मतलब सिंपल सफाई करना, ठीक है। और हमारा थर्ड स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व है वो है सॉर्टिंग, ठीक है। अब जब स्कोरिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है बालों की, तो अब सॉर्टिंग करते हैं, मतलब छांटना, सॉर्ट करना, अलग अलग करना, ठीक है। तो जो ये हेयरिंग स्किन है उसको एक फैक्ट्री में भेजते हैं, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग टेक्सचर्स के हेयर्स को अलग किया जाता है, सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आपने पूरा बाल जब साफ हो गया, आपने उसको भेज दिया फैक्ट्री में, वहाँ पर क्या होता है कि जो मोटे मोटे बाल होते हैं उनको छांट के अलग करते हैं, जो बहुत मुलायम मुलायम फाइन फाइन सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं टेक्सचर वाले बाल, उनको छांट करके अलग करते हैं। तो यही काम है सॉर्टिंग का, ठीक है। फिर हमारा स्टेप नंबर 4 आता है जो है दिस बर्स नहीं, इस स्टेप में क्या होता है कि द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters, and the fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. ठीक है, इसमें क्या होता है आप जानते हैं बर्स, बर्स किसे कहते हैं? सिंपल, आप जब स्वेटर पहनते हैं, आपने देखा होगा आपके स्वेटर्स जब बहुत दिन तक पहनते हैं आप, तो उसमें बबलिंग हो जाती है ना, बबल्स, रोएं निकल आते हैं बहुत सारे, या शॉल में भी रोएं हो जाते हैं, तो इसे बर्स कहते हैं, ठीक है। तो जब हम हेयर्स को सेपरेट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिसमें जो है ऐसे बबलिंग बर्स निकल आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में उन बबलिंग को, उन रेशों को जो है निकाल के अलग किया जाता है, और अलग करके फिर से बालों को जो है हेयर्स, जो हेयर फाइबर्स हैं उनको फिर से स्कोर, मतलब फिर से साफ किया जाता है, फिर से उन्हें सुखाया जाता है। इसके बाद जो ऊल होता है अब फाइनली वो रेडी होता है कि अब इससे हम फाइबर्स को बना सकते हैं, ठीक है। The fibers can be dyed into various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे sheep और goat होती है वो जनरली ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर की होती है, और हम मार्केट में देखते हैं कि कई तरह के कलरफुल वूल मिलते हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, सब तरह के। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि अब हम जो हमारे फाइबर्स हैं, हेयर्स हैं, उसमें हम डाई ऐड करते हैं, जो भी कलर की हमें वूल चाहिए उस कलर का हम डाई उसमें ऐड करते हैं, ताकि वो हमें डिज़ायर्ड कलर का वूल मिले, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 6 हो गया कि हम इसमें कलर देते हैं, ठीक है, वूल को। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रोओं को निकाल के बाहर करते हैं। अब स्टेप नंबर 6 क्या है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। सिक्स स्टेप में फाइनली जो फाइबर्स हैं अब जब कलर होके बाहर आ गए तो उनको अब सीधा करते हैं, एकदम स्ट्रेट, उनको फिर कंघी करते हैं ताकि एकदम उलझे नहीं, सही से रहें, सुलझे हुए, और फिर उनको जो है यार्न, धागों के पूरे एक बंडल में रोल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, ठीक है, एक तरफ से स्ट्रेट होते हुए आ रहा है, कॉम्ब होते हुए, फिर उसको जो है बड़े बड़े यार्न के उसमें रोल किया जा रहा है, ठीक है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ्स, ठीक है। जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उससे जो है स्वेटर्स बनते हैं, और जो छोटे छोटे धागे फाइबर्स होते हैं उसको बुन करके जो है वुलन कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपके ये 6 स्टेप्स पूरे हो गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे फाइबर से वूल बनता है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, बॉडी से हेयर को रिमूव करते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप है स्कोरिंग। स्कोरिंग से क्या होता है, बालों की सफाई होती है, धुलते हैं, उसे सुखाते हैं ताकि वो साफ हो जाए गंदगी से। तीसरा क्या है हमारा स्टेप, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के हेयर्स होते हैं उसको अलग अलग करते हैं, मोटे मोटे दानेदार रफ हेयर्स को अलग करते हैं, फाइन सॉफ्ट हेयर्स को अलग करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, क्लीनिंग ऑफ बर्स। बर्स मतलब जो रोए होते हैं बालों पर से उसको हटा के साफ करते हैं, फिर से स्कोर करते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप क्या है, डाइंग। फिर हमारा जो ऊन है उसको हम फिर कलरफुल, जो भी कलर का हमें ऊन चाहिए उसमें हम उसको कलर मिला के डाई करते हैं, रंगते हैं, और फाइनली फिर उसको सिक्स्थ स्टेप में उसको यार्न में रोल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 6 स्टेप्स हैं और इन्हीं 6 स्टेप्स से जो है हमारा फाइबर से वूल बनता है, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड आप लोग को बता दूं कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जैसे जो कि किसी पर्टिकुलर काम को, ऑक्यूपेशन को करने की वजह से हेल्थ पे जब कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब जैसे मान लीजिए कोई हमेशा जो है, जहाँ पहाड़ टूटते हैं ना या रोड बनते हैं, तो लोग जो भी मजदूर या कोई भी जो हमेशा उन्हीं एरियाज में काम करता है पहाड़ तोड़ने के, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा धूल उड़ती रहती है। तो वो लोग जब सांस लेते हैं तो वो जो धूल है, पोल्यूशन है, वो उनके लंग्स में जाके बैठता है, क्योंकि वो हमेशा दिन भर वही काम करते, तो कुछ समय बाद जो है उनके लंग्स में अच्छे खासे अमाउंट में वो धूल डस्ट बैठ जाता है और इससे फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और फिर उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स जो किसी पर्टिकुलर काम को करने की वजह से हुई हैं उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है। तो वूल इंडस्ट्री भी एक तरह से एक ऐसा ऑक्यूपेशन है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की होता है कि उनको जो है इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। कैसा इन्फेक्शन, जो बालों को अलग करने का काम होता है उसमें क्या होता है कि बालों को जो अलग करता है वो एक खतरनाक बैक्टीरिया एंथ्रेक्स, ठीक है, उससे इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। ये जो एंथ्रेक्स है ये बहुत खतरनाक है। ये जब किसी की बॉडी में जाती है तो उसमें जो है ब्लड डिजीज़ कॉज करती है और इसलिए इसको सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये सॉर्टर जो बाल हटा अलग अलग करते हैं उन्हीं को अक्सर होती है, ठीक है। तो कोई भी रिस्क जो एक वर्कर किसी इंडस्ट्री में फेस करता है उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, ठीक है। थैंक यू।